जांच कर रही सीबीआई ने अब आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोल दिया है। कल संदीप घोष के कोलकाता स्थित घर पर करीब 12 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन के बाद संदीप घोष के घर से निकले एक सीबीआई अफसर ने मीडिया के सवाल के जवाब में यह कहा कि बहुत कुछ मिला। हालांकि सीबीआई ने डिटेल बताने से इनकार कर दिया, लेकिन कल सीबीआई ने संदीप घोष समेत 14 लोगों के घर और दफ्तरों की तलाशी ली। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कोलकाता रेप और मर्डर मामले की जांच का क्या हुआ। सीबीआई जांच के 12 दिन पूरे हो चुके हैं और कोई नया खुलासा नहीं हुआ है, जबकि मुख्य आरोपी संजय रॉय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 4 अन्य लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। कोलकाता के बेलाघाट इलाके में स्थित संदीप घोष के बालाजी निवास में सर्च ऑपरेशन के बाद कल रात सीबीआई जैसे ही निकली, वहां मौजूद भीड़ में से कुछ लोग चोर चोर के नारे लगाने लगे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ सीबीआई की टीम गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच करने पहुंची थी। सीबीआई की ये छापेमारी लगभग 12 घंटे तक चली। लगातार 12 घंटा पूछताछ करने के बाद इस वक्त सीबीआई टीम निकल रही है संदीप घोष की जो मकान है, मकान में पूरे दिन भर आज सर्च ऑपरेशन करने के बाद छापेमारी की गई सीबीआई की टीम की तरफ से। इस वक्त सीबीआई की टीम निकल रही है जो बेलाघाटा में है, कोलकाता की बेलाघाटा में संदीप घोष की ये जो मकान आपको दिख रहा है, इस मकान के अंदर पिछले 12 घंटे से पूछताछ की गई। 12 घंटे के सर्च ऑपरेशन में सीबीआई को क्या मिला? यही सवाल जब सर्च ऑपरेशन में शामिल सीबीआई के एक अधिकारी से पूछा गया तो उनका जवाब सुनिए। काम करेंगे, बाद में बता दीजिएगा सब आपको। बहुत कुछ है, बस इतना प्लीज 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 चलेगी अभी सर। पैसे की धांधली को लेकर सीबीआई के भ्रष्टाचार निरोधी शाखा ने रविवार को संदीप घोष के अलावा आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व मेडिकल सुपरिटेंडेंट संजय वशिष्ठ और अन्य 13 लोगों के घर और दफ्तरों की तलाशी ली। संदीप घोष के खिलाफ यह एक्शन आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व स्टाफ अख्तर अली की शिकायत पर शुरू हुई है। उन्हीं की शिकायत के आधार पर कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर संदीप घोष और कलकत्ता की 3 कंपनियों के खिलाफ एफआईआर लिखी गई थी। इन कंपनियों को आरजीकर हॉस्पिटल में सामान मुहैया करवाने का ठेका मिला था। इन कंपनियों के परिसर की भी सीबीआई ने तलाशी ली है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष 2 मोर्चों पर जांच से जूझ रहे हैं। वित्तीय हेराफेरी का मामला तो बाद में उठा, इससे पहले वो अस्पताल के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर को लेकर सवालों में हैं। उन पर मामलों की लीपापोती का संगीन इल्जाम है। इस मामले में कल कोलकाता के प्रेसिडेंसी जेल में मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट किया गया। संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट करने के लिए सीबीआई की टीम लगभग 4 घंटे तक जेल परिसर में रही। इससे पहले शनिवार को संदीप घोष समेत 4 अन्य लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया था। हालांकि इस टेस्ट के नतीजों का इस्तेमाल सबूत के तौर पर नहीं हो सकता, लेकिन इससे जांच को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। राजेश साहा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। तो कोलकाता कांड में इंसाफ कितना दूर है? जी हां, देश भर में भारी विरोध प्रदर्शन के बीच 14 अगस्त को सीबीआई ने जांच का जिम्मा संभाला, लेकिन 12 दिन की पड़ताल के बाद अब तक कोई भी नया खुलासा नहीं हुआ है। रेप और मर्डर के इस मामले में कोलकाता पुलिस ने मुख्य आरोपी संजय रॉय की गिरफ्तारी की थी। इससे आगे कोई गिरफ्तारी ही नहीं हुई है। अब टीएमसी ने सीबीआई जांच पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।
तो जांच और सवाल इस बीच ये कि क्या कोलकाता रेप मर्डर मामले को सुलझा पाएगी सीबीआई, क्योंकि 12 दिन बीत चुके हैं, जांच चल रही है, कोई नया आरोपी पकड़ा नहीं गया है। टीएमसी ने जांच एजेंसी के रिकॉर्ड पर सवाल उठाए हैं, उनके ट्रैक रिकॉर्ड को बताया है कि किस तरीके से सीबीआई अभी तक खाली हाथ है। सीबीआई के मुताबिक क्राइम सीन से छेड़छाड़ की गई है, ये एक महत्वपूर्ण चीज है जो शुरुआत से ही सामने रही। क्या छेड़छाड़ की वजह से सीबीआई को कुछ नहीं मिला, ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या इसी वजह से इतनी देरी हो रही है जांच में। अब सिर्फ बयानों पर निर्भर है सीबीआई की जांच, ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या जो पूर्व प्रिंसिपल हैं उनसे जो सवाल जवाब किए जा रहे हैं उस पर निर्भर है सीबीआई। क्या परिस्थितिजन्य साक्ष्य के सहारे बढ़ रही है सीबीआई, और सीबीआई को एक से ज्यादा लोगों के शामिल होने का अंदेशा है। सीबीआई को इस थ्योरी पर क्या सबूत मिले हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। और अब तक की जांच पर सीबीआई क्यों खामोश है, यानी कि जो कोलकाता पुलिस ने जांच की है या फिर जो उसने जांच की है उस पर अभी तक सीबीआई ने कोई बयान नहीं दिया है, और अब तक कोई नई गिरफ्तारी नहीं हुई है संजय रॉय और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के अलावा। 12 दिन बीत चुके हैं सीबीआई की जांच को, वारदात की कोई नई थ्योरी सामने नहीं आई है। संजय रॉय, संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है, जो एक प्रमुख डिमांड थी सीबीआई की वो अब पूरी हो चुकी है। आरजीकर अस्पताल के 4 अन्य का भी पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। ये वही लोग हैं जिन्होंने पीड़िता के साथ वारदात की शाम को डिनर किया था। देखिए, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसके ऊपर कमेंट नहीं करना है। ये तो शायद ये कौन केस में, शायद वो करप्शन वाला केस में, लेकिन पहले क्वेश्चन यही है जो वो आरजी कौर का जो रेप केस है, मर्डर केस है, वो तो तुरंत सॉल्व होना चाहिए। एक अरेस्ट वो भी कलकत्ता पुलिस ने किया है, सीबीआई क्या कर रहा है? जितना डिले हो रहा है, इतना फेक न्यूज, ये जो बहुत गॉसिप्स चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रहा है, ये स्टॉप करने के लिए ये तो सॉल्व होना चाहिए। पहले तो वो मैटर सॉल्व होना चाहिए। इवन वी वांट जस्टिस। आज 12 दिन हो गया है, सीबीआई को नया कुछ मिला नहीं है, और सीबीआई के कन्विक्शन रेट को लेके हमारे मन में भी बहुत सारे सवाल है। हमें पता नहीं कि आगे जाके ये कार्रवाई कितने दिन चलेगी और फाइनली जाके जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा। संदीप घोष के बारे में क्या बोल रहे हैं? संदीप घोष के बारे में देखिए, इस लीगल प्रोसीजर चल रहा है, इस बारे में हम पार्टी की जगह से कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन वॉट एवर इट इज, जस्टिस शुड बी डिलीवर्ड। अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ इस पूरे मामले पर जुड़ गए हैं। अनुपम, देखिए, सीबीआई पर सवाल उठने लाजमी हैं। 12 दिन की जांच आपने की, जो आपने डिमांड की थी पॉलीग्राफ टेस्ट की वो भी हो चुका है, तो अब आप आगे आके स्टेटमेंट क्यों नहीं देते हैं कि आप इस केस में आगे कहां तक बढ़े हैं, जांच में क्या कुछ पता चला है, किस बात का इंतजार किया जा रहा है? जी देखिए नेहा, अगर इस मामले को शुरू से हम देखें, और शुरू में 3 दिन तक कोलकाता पुलिस ने जांच की, उसके बाद सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ले ली। कोलकाता पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करके सीबीआई को दिया, संजय रॉय। अब संजय रॉय के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा, कि जब वारदात जिस वक्त हुई वो जो सेमिनार रूम के बाहर कैमरास थे वो उसमें जो कैद हुआ कि संजय रॉय ही सिर्फ उस वक्त अंदर गया, बाहर आया। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो हैं वो भी संजय रॉय के खिलाफ हैं, फॉरेंसिक एविडेंस जो हैं वो भी संजय रॉय के खिलाफ हैं, और इसमें अभी तक ऐसी कोई जानकारी सीबीआई की ओर से नहीं मिल पा रही है कि इस मामले में संजय रॉय के अलावा कोई और ठोस तौर पर शामिल था। अब इसमें उसके बाद जो लीपापोती करने का आरोप है सीन ऑफ क्राइम पर, उसके लिए पूर्व अध्यक्ष संदीप घोष से लगातार पूछताछ हो रही है। बहुत दिनों तक लगातार पूछताछ हुई, पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ है। अब लेकिन इन सब मामलों में लगभग 12 दिन के बाद सीबीआई को चाहिए कि वो कम से कम लोगों को बताए कि आखिर ये इतने दिनों की जांच के बाद क्या निकल रहा है, क्योंकि अब जो धैर्य है लोगों का वो भी धीरे धीरे टूट रहा है। वो भी चाहते हैं कि इस मामले में कुछ ठोस सामने आए, पता चले। तो ऐसे में मुझे लगता है कि सीबीआई को भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कम से कम लोगों को बताना चाहिए कि आखिर इस मामले में अब तक उन्हें क्या मिला है, क्योंकि लगातार ये छानबीन चल रही है, जांच चल रही है। और दूसरा जो मामला है, जो वित्तीय अनियमितता का मामला है, वो तो अभी शुरू हुआ है। एंटी करप्शन जो विंग है वो उसकी जांच कर रही है, उसमें हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, क्योंकि वित्तीय लेकिन वो इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ नहीं है, वो वित्तीय अनियमितता का अलग मामला है। मैं लौटूंगी आपके पास।